तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 के पॉलिटिकल साइंस माइनर का क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो है लिंग भेदभाव क्या है और इससे किस प्रकार से मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, मानव अधिकार जो कि हर आदमी को मिला हुआ अधिकार होता है, जिसके थ्रू वो जीता है, यानी कि वो संविधान के थ्रू मिला हुआ अधिकार होता है और जिसका किसी को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन जो लिंग भेदभाव होता है, इससे मानव अधिकार का उल्लंघन कैसे होता है, ये आज के वीडियो को में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिंग भेदभाव क्या है, इससे किस अधिकार का उल्लंघन होता है, यानी कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ये हम लोग इसमें देख लेते हैं। चलिए आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लिंग भेदभाव होता क्या है। देखो, लिंग भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर नकारात्मक व असमान व्यवहार किया जाता है। लिंग के आधार पर, लिंग यानी कि क्या होगा, एक स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, यानी कि स्त्री पुरुष होता है। जब स्त्री पुरुष यानी कि लड़का लड़की के नाम पर जब भेदभाव होता है तो उसे लिंग भेदभाव कहा जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि लड़की लड़का में जो भेदभाव किया जाता है वही इसमें लिंग भेदभाव कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य देखभाल तक प्रतिबंधित पहुंच शामिल है। असमान वेतन, यौन उत्पीड़न और बहुत कुछ भी होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कभी होता है लड़का लड़की को लेकर कंपनी में कोई लड़का लड़की कंपनी में काम कर रहा होता है, तो हो सकता है कि लड़की को कम पैसा दिया जा रहा हो, लड़का को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर यौन उत्पीड़न होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसमें लड़का लड़की यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है, आगे देखिए कि लिंग भेदभाव के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि लिंग होता क्या है। ठीक है, लिंग क्या होता है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। तो लिंग क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सभ्य परिभाषा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक परिभाषा दिया कि आखिर लिंग होता क्या है। तो लिंग का तात्पर्य महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की उन विशेषताओं से है जो सामाजिक रूप से निर्मित होता है। देखिए, महिला पुरुष, लड़का लड़की, यानी कि उसमें ऐसा समाज में उसको इस नज़र से देखा जाता है, ठीक है, कि उसके अलग समझा जाता है। ठीक है, जब समाज लिंग मापदंडों के बारे में बात करता है तो इसका तात्पर्य पुरुषों, महिलाओं, लड़कियों, लड़कों से जुड़े व्यवहार और भूमिका पर होता है। यानी लड़के लड़के का जो व्यवहार होता है या फिर भूमिका होता है कि उनके क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, उसके अनुसार उसके साथ भेदभाव किया जाता है। यूँ तो समझे, कभी होता, ऐसा भी होता है कि ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ पुरुष ही बाहर का काम कर सकते हैं और स्त्रियां सिर्फ घर का काम करने के लिए बने होते हैं। तो एक तरीका से ये भेदभाव में हो गया, लिंग के आधार पर भेदभाव में हो गया। कई बार पहले ऐसा होता था कि लड़कों को पढ़ने के लिए दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर के कामों में ही उसे व्यस्त रखा जाता था। तो एक तरीका से भेदभाव ही होता था। धीरे धीरे वर्तमान समय में ये सब में सुधार हो रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है जहाँ ये भेदभाव वर्तमान समय में भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी जान लेते हैं कि लिंग, आखिर जो लिंग भेदभाव होता है या लड़का लड़की पर भेदभाव होता है काम के क्षेत्र में या फिर कई घरों के क्षेत्र में या फिर बहुत सारी जगह में होता है जहाँ पे भेदभाव होता है। तो भेदभाव करना क्या किसी संविधान के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है? तो यह जरूर होता है। ठीक है, संविधान ने ये, हमारे संविधान में ये बात कंप्लीटली लिखा होगा कि लड़का लड़की यानी कि लिंग के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, वही लड़कियों को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना लड़का को अधिकार मिलता है, यानी कि लड़का और लड़कियों को बराबरी का अधिकार संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो लिंग भेदभाव तब होता है जब किसी के साथ उसके लिंग पहचान के आधार पर असमान व गलत व्यवहार किया जाता है। ठीक है, लिंग के पहचान, लिंग के आधार पर कि क्योंकि ये वो लड़की है या फिर क्योंकि वो लड़का है, इसका वजह से उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये चीज़ भेदभाव में आ जाता है, लिंग भेदभाव। ठीक है, सभी भेदभाव की तरह लिंग भेदभाव भी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। यानी लिंग और लिंग के बीच अंतर एक हालिया विकास। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को ले, ठीक है, मानव अधिकार में सार्वभौमिक घोषणा किया गया था। जब मानव अधिकार जो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अधिकार घोषणा किया गया था कि सभी को बराबरी में समझा जाए, चाहे किसी भी आधार पर हो, उनके साथ भेदभाव न किया जाए। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, देखिएगा, हर कोई इस घोषणा में उल्लेखित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, जैसे जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय, सामाजिक सामाजिक और आगे देखिए अ, सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म, अन्य स्थिति
अनुच्छेद 2 में लैंगिक भेदभाव शामिल है। तो यानी कि ये चीज़ संविधान जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो जो मानव अधिकार की घोषणा किया था, जो सभी लोगों को मानना जाना चाहिए, तो उसमें साफ-साफ और तौर पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, या फिर रंग के आधार पर, चाहे काला-गोरा, इस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और लिंग के आधार पर तो भेदभाव किया ही नहीं जा सकता, या फिर भाषा बोलिए, धर्म बोलिए, यानी कि ये सारी बात है कि इन सब के आधार मानकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद हमारे ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं पर था। और आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।